तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले इश्चियोनल फोसा। ओके, इसकी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कवर कर लिया था अनल कैनल को। इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे इश्चियोनल फोसा। इश्चियोनल फोसा ये टॉपिक 5 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो डायग्राम होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, और ये जो इश्चियोनल फोसा है ये इमेजिन करने के लिए भी बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में 3D मॉडल का यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने ये छोटा सा 3D मॉडल भी बनाया है आपके लिए, जिससे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और हमें ये टॉपिक आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे इश्चियोनल फोसा को पूरी तरह से। ईच एंड एवरी पॉइंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इश्चियोनल फोसा को। इश्चियोनल फोसा को समझने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे डायग्राम का, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये है इन्फीरियर व्यू ऑफ द पेल्विस। ओके, और हमें पता है कि यहाँ पे रहते हैं 2 ट्रायंगल्स। ओके, सबसे पहला रहता है यूरिनोजेनिटल ट्रायंगल और दूसरा रहता है अनल ट्रायंगल। जो हमारा इश्चियोनल फोसा रहता है वो हमारे अनल ट्रायंगल में रहता है। सबसे पहला पॉइंट, जो अनल कैनल होगी उसके दोनों साइड में इश्चियोनल फोसा प्रेजेंट रहेंगे। ओके, मतलब हमारे पास हो जाएंगे 2 इश्चियोनल फोसा। सबसे पहला ये जो राइट को रहेगा ये एक, और दूसरा रहेगा लेफ्ट को। ठीक है, अब आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इश्चियोनल फोसा की पोजीशन किस तरह से रहती है। ठीक है, ये है 3D मॉडल। अब आप इसको अज्यूम कीजिए एज इश्चियोनल फोसा। ये एक स्पेस है। ओके, तो ये किस तरह से रहेंगी, तो ये रहेंगी कुछ इस तरह से। मतलब इसका जो अपेक्स रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और इसका जो बेस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो इसके लिए हम इसको कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पेल्विस। ओके, तो यहाँ पर अनल कैनल, मतलब ये जो अनल ट्रायंगल है ये कुछ इस तरह से पोजीशन रहता। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं ये जो अनल ट्रायंगल रहेगा यहाँ पर रहेगा उसका बेस, और इसका जो अपेक्स रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, ये रहेगा इसका बेस और इसका जो अपेक्स रहेगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पर से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेस रहता है ये डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड रहता है और जो अपेक्स रहता है ये अपवर्ड प्रोजेक्टेड रहता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रहता है अनल कैनल के दोनों साइड में रहते हैं इश्चियोनल फोसा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने बनाया है 3D मॉडल, और ये रिप्रेजेंट करता है इश्चियोनल फोसा को। ठीक है, तो ये इश्चियोनल फोसा किस तरह से रहता है, ये रहेगा अनल ट्रायंगल और ये रहेंगी पोस्टीरियर साइड। ठीक है, बेस रहेगा पोस्टीरियर साइड को, ये रहेंगी एंटीरियर साइड, तो अपेक्स रहेगा एंटीरियर साइड को। ओके, बेस की पोजीशन किस तरह से कि बेस डाउनवर्ड डायरेक्टेड है और जो अपेक्स है ये अपवर्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये है इश्चियोनल फोसा। इट्स अ वेज शेप स्पेस सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द अनल कैनल बिलो द पेल्विक डायफ्राम। ओके, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है द बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जैसे कि हमने देखा था जो बेस रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहेगा और जो अपेक्स रहेगा ये अपवर्ड डायरेक्ट रहेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलेंगे 3D मॉडल की ओर, जिससे कि हमारी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इस 3D मॉडल का यूज़ करने वाले हैं हम टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द इश्चियोनल फोसा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको फोसा दिख रहा है, ये वाला फोसा, ये जो फोसा है ये है इश्चियोनल फोसा, कुछ ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में देखने वाले। तो हमने जिस तरह से पढ़ा था कि अपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड द बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। आप इसको कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये है अपेक्स, ओके, और ये है इसका बेस जो डाउनवर्डली डायरेक्टेड है। ओके, ये रहेगा बेस, ये जो हिस्सा ये है बेस, और ये जो हिस्सा ये है अपेक्स। अपेक्स इज अपवर्ड एंड द बेस इज डाउनवर्ड। अब आप साइड वाली इमेज में देख सकते हैं कि इसकी बाउंड्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बेस की बाउंड्री आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ लाइन बाय स्किन। उसके बाद रहता है अपेक्स। अपेक्स के बारे में दिया गया है, इट इज़ फॉर्म बाय द लाइन वेयर द ऑब्चुलेटर फैशिया मीट्स द इंफीरियर ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने पूरी तरह से पेल्विक डायफ्राम पढ़ा था कि ये जो हिस्सा होता है ये पूरा का पूरा होता है पेल्विक डायफ्राम, और विच इज़ फॉर्म बाय द लेवेटर अनाई मसल। बेस ऑफ द पेल्विक डायफ्राम इज़ फॉर्म बाय लेवेटर अनाई मसल। ये जो मसल आप देख रहे हैं, ये वाली जो मसल है ये है पेल्विक डायफ्राम। हमें कहा गया है कि द अपेक्स इज फॉर्म बाय द लाइन वेयर द ऑब्चुलेटर फैशिया मीट्स द इंफीरियर ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पेल्विक डायफ्राम, ये यहाँ से कुछ इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे रहेगा ऑब्चुलेटर फैशिया। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऑब्चुलेटर मसल रहती है और जो ऑब्चुलेटर मसल का फैशिया रहेगा उसे हम कहेंगे ऑब्चुलेटर फैशिया।
ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मीट होते हैं और यहाँ पर फॉर्म करते हैं अपेक्स को। ठीक है, हमने पढ़ लिया अपेक्स। उसके बाद एंटीरियर जो साइड है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है पोस्टीरियर साइड। सो पोस्टीरियर साइड के बारे में हमें ये पढ़ना है कि ये जो व्यू है ये है पोस्टीरियर व्यू। ओके, सो यहाँ पे आपको साइड वाली इमेज में आप देख सकते हैं ये है बेस। ठीक है, सो बेस यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, ये रहेगा बेस। ओके, और फिर यहाँ पे रहेगा अपेक्स। सो ये जो बेस है इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले, इसके रिलेशन किस तरह से होते हैं। सो पोस्टेरियरली देयर इज़ लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटिनियस मैक्सिमस। तो आप साइड वाली इमेज में पा रहे होगे कि वहाँ पे GM लिखा है। सो ये है ग्लूटियस मैक्सिमस और दूसरा है वो है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट अगर हमें देखना है तो हमें इस वाले साइड में जाना पड़ेगा, दैट इज़ लिगामेंट्स एंड ट्रक। सो अगर हमने यहाँ पर जाकर देखा, सो ये है सार्कोट्यूबरस लिगामेंट। ये जो हाईलाइट हुआ लिगामेंट है ये सार्कोट्यूबरस लिगामेंट जो रहता है पोस्टीरियर साइड में। ओके, उसके बाद है लैटरल साइड। सो अब फिर से चलते हैं हमारे डायग्राम में। सो लैटरल साइड देयर इज ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड ऑब्ट्यूरेटर फैशिया। सो हमने जिस तरह से पढ़ा था अपेक्स फॉर्म करता है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनल का फैसिया, उसी तरह से यहाँ पे जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है वो लैटरल साइड में भी प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर रहेंगी लैटरल साइड में ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी इस्चियल ट्यूबरोसिटी। सो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन ये रहता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी का। ठीक है, उसके बाद मीडियल वॉल तो बहुत सिंपल है, ये रहेगी मीडियल साइड पूरी की पूरी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय लेवेटर अनाई मसल। सो अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हाईलाइट करके, ये जो हाईलाइट हो रही है मसल ये है लेवेटर अनाई मसल। ये तीनों मसल लेवेटर अनाई मसल है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नल अनल स्पिंक्चर। ठीक है, सो हमने देखा मीडियल साइड में रहता है लेवेटर अनाई मसल और एक्सटर्नल अनल स्पिंक्चर। जो लैटरल साइड है उसमें ऑब्ट्यूरेटर फैसिया रहता है और साथ ही साथ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल रहती है और इस्चियल ट्यूबरोसिटी रहती है। तो चलिए अब डायग्राम की तरफ। सो बीडीएस में डायग्राम कुछ इस तरह से दी गई है। ये डायग्राम हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी जब हम आंसर लिखेंगे, तभी जाकर हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस्चियल और फोसा है उसके रिलेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बाउंड्रीज में हमने देखा था बेस को आपको याद ही करना है कि इट इज़ फॉर्म बाय स्किन ऑफ द पेरिनियम, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अपेक्स इज फॉर्म बाय इंफीरियर ऑफ द पेल्विक डायफ्रागम एंड ऑब्ट्यूरेटर फैशिया, जैसे कि हमने देखा था 3D मॉडल में भी। यह है लेवेटर अनाई मसल जिससे कि इंफीरियर साइड तैयार होती है पेल्विक डायफ्रागम की, और ये है ऑब्ट्यूरेटर फैशिया। जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है ये है ऑब्ट्यूरेटर फैशिया। ओके, ये दोनों यहाँ पर जाकर मीट होते हैं और तैयार करते हैं अपेक्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ऑब्ट्यूरेटर फैशिया और ये जो है ये है लेवेटर अनाई मसल। उसके बाद है एंटीरियरली, हमने जैसे कि पहले शुरुआत में ही देखा था कि हमारा जो अपेक्स रहता है ये कुछ इस तरह से रहता है। ओके, सो ये रहेंगे एंटीरियर साइड, ये रहेगी एंटीरियर साइड, ये रहेंगी पोस्टीरियर साइड। सो ये जो अपेक्स है इट इज़ इन रिलेशन विद द यूरिनरी जेनिटल ट्रायंगल, और ये जो यूरिनरी जेनिटल ट्रायंगल होता है वहाँ पे रहता है पेरिनियम। ठीक है, ये हो गया क्लियर कि एंटीरियरली देयर इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। उसके बाद पोस्टीरियर साइड में हमने देखा था कि पोस्टीरियर साइड में रहता है बेस। सो पोस्टीरियर साइड में क्या क्या होगा, देयर इज ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल और सार्कोट्यूबरस लिगामेंट जो हमने देखा था। ओके, उसके बाद लेटरल साइड में रहेंगी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और ऑब्ट्यूरेटर फैशिया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मसल है ये है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और इसका जो ये ग्रीन कलर का फैशिया होगा वो रहेगा ऑब्ट्यूरेटर फैशिया। ओके, सो ये है लेटरल साइड, यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और ऑब्ट्यूरेटर फैशिया, साथ ही साथ यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो हमने 3D मॉडल में देखा था। ठीक है, उसके बाद दैट इज मीडियल वॉल बहुत सिंपल है, लेवेटर अनाई मसल और एक्सटर्नल अनल स्पिंचर। ये जो स्पिंचर है ये है एक्सटर्नल अनल स्पिंचर और ये है लेवेटर अनाई मसल। ठीक है, अब आई होप कि आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ने वाले कंटेंट्स ऑफ इस्चियो अनल फोसा की तरफ। तो शुरू करते हैं हम रिसेस। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 रिसेसेस होती है और ये तीनों रिसेस बहुत छोटी है, आपको बहुत आसानी से सारी की सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसकी मदद से हम सारी की सारी रिसेस कवर कर लेंगे। सो सबसे पहली स्पेस है पेरियनल स्पेस। ओके, सो पेरियनल स्पेस रहती है ये वाली। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेरियनल स्पेस है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है। ये है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, यहाँ पे रहती है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन टू द पियूडिनल स्पेस।
सो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड होती है पेरिएनल स्पेस। और ये जो पेरिएनल स्पेस रहती है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे गोला दिख रहा है आपको, उससे हम कहते हैं फैट्स। सो यहाँ पे रहते हैं स्मॉल फैट्स, दैट इज स्मॉल लोक्यूल के साइज में रहते हैं फैट्स। ओके, उसके बाद है इस्चियोनल स्पेस, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है इस्चियोनल स्पेस। ठीक है, सो इस्चियोनल स्पेस में रहते हैं बड़े वाले फैट्स, दैट इज उनके साइज जो बड़ी रहती है, साइज ऑफ द लोक्यूल इज लार्जर। ओके, साथ ही साथ ये जो इस्चियोनल स्पेस है इट इज कवर्ड बाय द ल्यूनेट फैसिया। ये हो गए 2 पॉइंट जो इस्चियोनल स्पेस में इंपॉर्टेंट थे। हम यहाँ पर देख सकते हैं पेरिएनल स्पेस। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन से लेकर प्यूडिनल कैनल तक एक्सटेंड होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्यूडिनल कैनल। उसके बाद फैट इन पेरिनियल स्पेस इज टाइटली अरेंज इन स्मॉल लोक्यूलाई। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेरिनियल स्पेस है इसमें जो फैट्स है ये स्मॉल है। ओके, और ये टाइटली अरेंज रहते हैं। उसके बाद जो इस्चियोनल स्पेस है यहाँ पे जो फैट्स रहते हैं वो लूजली अरेंज रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फैट्स की साइज है ये बड़ी है। ओके, सो ये जो इस्चियोनल स्पेस रहेंगे यहाँ पे लूजली अरेंज फैट्स रहेंगे जिनकी साइज बड़ी होगी, और द ल्यूनेट फैसिया आर्चेस और द इस्चियोनल फैट। सो ये जो फैट है उन पर रहेगा ल्यूनेट फैसिया। ठीक है, ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद प्यूडिनल कैनल, इट लाइज इन लैटरल वॉल ऑफ द इस्चियोनल फोसा। सो ये है प्यूडिनल कैनल, ये प्रेजेंट है ऑन द लैटरल साइड। और इसके बारे में और एक पॉइंट है, दैट इज इसमें रहती है प्यूडिनल नर्व और इंटरनल प्यूडिनल वेसल्स। सो ये है प्यूडिनल नर्व और इंटरनल प्यूडिनल वेसल्स। सो ये जो तीनों स्पेसेस थे ये हमने कवर कर लिए। आपको डायग्राम के देखकर सारी की सारी स्पेसेस बहुत इजीली याद हो जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं कंटेंट्स ऑफ इस्चियोनल फोसा की तरफ। सो उसके बाद है कंटेंट्स ऑफ इस्चियोनल फोसा। सो कंटेंट्स भी हम डायग्राम की मदद से याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डायग्राम अच्छे से करनी है जिससे कि आपके स्पेसेस भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ जो कंटेंट्स है वो भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था कंटेंट्स में यह है इस्चियोनल फैट और पैड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैट्स दैट इज ये स्मॉल लोक्यूलाई में प्रेजेंट और साथ ही साथ बिग वाले फैट, ये है कंटेंट्स ऑफ इस्चियोनल फोसा में। उसके बाद है इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इंफीरियर रेक्टल नर्व एज वेल एज इंफीरियर रेक्टल वेसल्स। ठीक है, उसके बाद देयर इज प्यूडिनल कैनल विद इट्स कंटेंट, ये है प्यूडिनल कैनल विद इट्स कंटेंट दैट इज प्यूडिनल नर्व एंड वेसल। उसके बाद है देयर इज पोस्टीरियर स्क्रोटल और पोस्टीरियर लेबियल नर्व एंड वेसल्स, ये दोनों भी रहते हैं हमारे कंटेंट्स ऑफ इस्चियोनल फोसा में। उसके बाद है पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सैक्रल नर्व एज वेल एज परफोरेटिंग क्यूटियस ब्रांच ऑफ द नर्व S2 and 3। सो कंटेंट्स में इतना ही था। कंटेंट्स आपको एक बार फिर से पढ़ने हैं क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डायग्राम कर ली तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने कवर कर लिया है इस्चियोनल फोसा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो में इस तरह से पूरा कंटेंट दैट इज़ पूरी एनाटॉमी हम कवर करने वाले इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मेहनत लगती है वीडियो बनने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।